नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार में चुनाव हुए काफी दिन हो गए। अब सरकार अपना काम कर रही है। जो चुनाव हार गए उनका क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं, ये भी लोग जानना चाहते हैं। जन सुराज पार्टी नाम याद होगा, मुझे लगता है इतनी जल्दी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं वो अभी भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन अपने बयानों पर कायम नहीं रह रहे। 15 जनवरी के बाद उन्होंने कहा था कि वो यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। खैर, आज मैं इसकी बात करने वाला नहीं हूं। मैं जिस बात के लिए हाजिर हुआ हूं और जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि उनका एक प्यादा है, मनीष कश्यप, जो कि बहुत ज्यादा दिन तक रहने नहीं वाला है उनके पास। मैंने पहले भी कहा था, जब जन सुराज में प्रशांत किशोर मनीष कश्यप को शामिल करा रहे थे, तभी मैंने कहा था कि मनीष कश्यप को शामिल कराना मतलब है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। हालांकि मनीष कश्यप शामिल भी हुए, चुनाव भी लड़े, हार भी गए और जगह जगह तमाम इंटरव्यूज में कह रहे हैं, यार भाई 5 ही सीट दे देते, क्या हम 5 सीट लायक भी नहीं थे, हमें क्यों हरवा दिया। गिड़गिड़ाना जिसको कहते हैं ना, वो गिड़गिड़ा रहे हैं। हालांकि कहने को 5 सीट कह रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अपनी सीट की बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं जिताया। हालांकि जमानत बचा ली थी उन्होंने, लेकिन चुनाव हार गए थे। उसके बाद वो बौखलाए फिर रहे हैं और इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। बात ये भी नहीं है, आज इसकी भी बात नहीं करूंगा। बात मैं ये करने वाला हूं कि मनीष कश्यप एक ताजा इंटरव्यू में कहा है कि खान सर बहुत जल्द पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। ये वही खान सर हैं जिनसे बार बार सवाल किया जाता है कि क्या वो पॉलिटिक्स में आएंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, जिस पर हमेशा वो मना करते रहे और आज भी मना कर रहे थे। उनके भी कुछ दिन पहले का एक इंटरव्यू था जिस पर ये सवाल किया गया था कि क्या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, क्या वो जेडीयू के टिकट पर राज्यसभा जाने वाले हैं। तरह तरह के सवाल उन्होंने डिनाई किया, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मनीष कश्यप जो 2 दिन पहले के इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने खुले कंठ से, जिसको कहते हैं, कहा कि आज नहीं तो कल खान सर पॉलिटिक्स में आएंगे और ये 100% सच होने वाला है, और जो मैं कहता हूं वो देर सवेर सच साबित होता है। किस बिना पर कह रहे हैं मनीष कश्यप? क्या खान सर ने ऐसी कोई बात उनसे शेयर की है? क्या दिल की बात उन्होंने कुछ बताया है मनीष कश्यप को, कि वही बड़ बोलेपन के शिकार हुए हैं एक बार फिर मनीष कश्यप? और खान सर के ब्याह पर बिना फीस का वकील, समझते हैं ना, बिहार में कहा जाता है कि बिना फीस का वकील मनीष कश्यप बन गए, और खान सर के ब्याह पर वो बोले जा रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे। दरअसल कहानी क्या है कि खान सर भी भले ही पॉलिटिक्स में ना हो, लेकिन गाए बगाए वो बयान देते रहते हैं, अपनी राय जाहिर करते रहते हैं, सरकारों पर भी, उनके कामों पर भी, योजनाओं पर भी, विदेश नीति तक में वो हस्तक्षेप रखते हैं। तो लोग अंदाजा ये लगाते हैं कि हो सकता है कि खान सर का इंटरेस्ट हो, और इतने ही नहीं, कई पॉलिटिकल लीडर उनको अप्रोच कर चुके हैं। ये जानकारी तो मेरे पास भी है। और उनके किसी भी कार्यक्रम में, वो निजी कार्यक्रम हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, तमाम पार्टियों के जो नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, इवन जो राज्यपाल है, वो भी शामिल होते हैं। तो पॉलिटिकल घरानों में, पॉलिटिकल पार्टी में उनका दखलंदाजी या उनका दखल तो है,
अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज नहीं तो कल खान सर पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप उसी का एक कैलकुलेशन बता रहे हैं और एक आकलन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि खान सर पॉलिटिक्स में आएंगे। देखिए, बिहार के लिए तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन जब खान सर से पहले भी ये सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे छात्र मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उनका करियर बने महत्वपूर्ण है, गरीब बच्चे कैसे आगे बढ़े ये महत्वपूर्ण है। और आज खान सर जिस ऊंचाई पर हैं उस पर उनके बच्चों का अधिकार है। जैसा भी हो, कम फीस लेते हैं, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया उन्होंने, और भी वेलफेयर के बहुत सारे काम वो करते हैं। तो योगदान और भूमिका उनके बच्चों की भी है। तो वो उम्मीद जो है, जो बच्चे लगाकर बैठे हैं, जो बिहार के गार्जियन लगाकर बैठे हैं, क्या उन उम्मीदों पर पानी फेरेंगे खान सर? खान सर की जो उम्र है वो बहुत कम है, अभी पूरा जीवन उनके सामने पड़ा हुआ है। हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल के बाद वो पॉलिटिक्स में चले जाएं, क्योंकि रहने वाले वो यूपी के हैं। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि खान सर बिहारी नहीं है, वो बिहार के रहने वाले नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और अपने पैतृक जो निवास है उनका, वहां पर भी उन्होंने एक नया घर बनवाया है। तो ऐसा भी नहीं है कि उनको उत्तर प्रदेश से और यूपी के लोगों से प्यार नहीं है। जिन लोगों ने खान सर को फॉलो किया है या जो लोग खान सर को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि वो योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी नीतियों का हवाला देते हैं। चाहे वो माफियाओं पर एक्शन हो, बुलडोजर चलाने की बात हो, यानी कोई भी यूपी गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन जो है उस एक्शन को लेकर वो बोलते रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई जरूरी नहीं कि खान सर जो अपनी राजनीति शुरू करेंगे वो बिहार से ही करें। वो अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश से भी कर सकते हैं, यूपी से भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर्म क्षेत्र जो है उनका बिहार रहा, बिहार में वो ज्यादा पॉपुलर हुए, उनका जो इंस्टीट्यूट है वो पटना से चलता है, तो बिहार की राजनीति में वो एक्टिव हो सकता है। और ये पहली बार ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे देश में लोग हुए जो रहने वाले किसी और स्टेट के थे और वो किसी और स्टेट पर जाकर पॉलिटिक्स की, राजनीति की। अब खान सर पॉलिटिक्स में आते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स में आते हैं, तो ये संकेत तो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और खान सर जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के लिए भी एक मैसेज होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज में अभी भी शिक्षा की जो जोत है वो ठीक से जला नहीं है, उसको जलाने की जरूरत है। तो खान सर संदेश देने का काम करेंगे और मुसलमानों में एजुकेशन और बढ़े और किस तरीके से आगे बढ़ सकता है उसके लिए एक रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो को बनाने के पीछे की जो वजह थी कि मनीष कश्यप का ये दावा वाकई में सच है। जो दावा वो कर रहे हैं, इस दावे में सच्चाई कब देखने को मिलेगी, कब पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं खान सर, लेकिन डंके की चोट पर मनीष कश्यप ने कहा है, क्योंकि मनीष कश्यप या राजनेता तो हैं ही, भले वो चुनाव न जीत पाए हों, लेकिन पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं वो, और उनको जानकारी रहती है। और बिहार के कुछ लोग हैं जो नामचीन लोग हैं, उनमें इनकी दखल भी होती है। अब तो वो प्रशांत किशोर के साथ रहते हैं, लेकिन खबर साथ में यह है कि किसके ज्वाइन करने पर वो कह रहे हैं, किसके ज्वाइन नहीं करने पर बयान दे रहे हैं मनीष कश्यप। लेकिन साथ में ये भी चीजें चल रही हैं, इन बातों पर भी चर्चा हो रही है कि खुद मनीष कश्यप कितने दिनों तक है प्रशांत किशोर के साथ। क्या फिर से वो बीजेपी का दामन थामेंगे? क्या बीजेपी उनको फिर से वापस बुला सकती है,
इस पर भी एक चर्चा है, इस पर अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, उस पर मैं अलग से बात करूंगा आपसे। और उसके अंदर खाने कहाँ उनकी बात हो रही है, कौन कौन लोग उनको अप्रोच कर रहा है, ये कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, ये सब बातें बताएंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक धमकी दी है प्रशांत किशोर को, जनसुराज को। वो धमकी क्या है मेरे अगले वीडियो में आप देखिएगा। उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मनीष कश्यप ने जनसुराज को लेकर क्या धमकी दी है। लेकिन ये वीडियो जो मैंने बनाया आपके लिए वो ये था कि खान सर को लेकर प्रेडिक्शन आया है मनीष कश्यप का एक इंटरव्यू में कि खान सर बहुत जल्द पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, राजनीति को ज्वाइन करने वाले हैं। देर सवेर जब भी करें, लेकिन वो राजनीति में आएंगे जरूर। इस वीडियो पर अगर कोई कमेंट करना हो, आपको कोई अपनी राय देनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें। जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।